आइंदा माली साल का बजट मंजूर। कॉपी असेंबली ने शेखवार मंजूरी दी। ऑपोजिशन की तमाम तरमीम कसरत राय से मुस्तरद। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स फेक न्यूज़ करार। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगेस का कहना है ईरानी जवाहरी तंसीबात पर कामयाब हमले किए। ट्रंप के खिलाफ अमरीकी मीडिया मुखालफत पर मुखालफत की पॉलिसी पर चल रहा है। ईरानी हमलों में से अहूनी रियासत पाश हो गई। अमरीका जंग में इसलिए आया कि इसराइल मुकम्मल तबाह न हो जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की अवाम को फतह पर मुबारकबाद। कहा अमरीका को इस जंग में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है ईरान इसराइल जंग बंदी खुश आइंद है। पाकिस्तान ने भरपूर और मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हिमायत की। काबीना से खिताब में कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, हम ये जंग जीतेंगे। जाब असेंबली ने कसरत राय से फाइनेंस बिल 2025-26 मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। They're not going to be fighting each other. They've had it. They've had a big fight, like two kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes, then it's easier to stop them. And then Daddy has to sometimes use strong language. You have to use strong language. Every once in a while you have to use a certain word. Daddy thing, I didn't call him Daddy. What I said is that sometimes in Europe, I hear sometimes countries saying, hey Mark, will the US stay with us? And I said, that sounds a little bit like a small child asking his daddy, hey, are you still staying with the family? So in that sense I use Daddy, not that I was calling. नेटो चीफ ने ट्रंप को डैडी कहने के बयान की वजाहत कर दी। मार्क रूटे ने कहा उन्होंने डैडी का लफ्ज इस्तेमाल किया मगर उनके असल मुखातिब ट्रंप नहीं थे। उनके अल्फाज को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। नेटो चीफ ने इसराइल ईरान जंगबंदी पर ट्रंप की तारीफ करते हुए डैडी कहकर पुकारा था। मार्क रूटे ने कहा कभी कभार डैडी को सख्त जुबान इस्तेमाल करना पड़ती है। जा रहा है कि 12 लाख तक ये अवाम को फायदा दिया जा रहा है, सैलरी क्लास को फायदा दिया जा रहा है इस बजट में। जनाब स्पीकर, ऑनरेबल मेंबर साहब ने सोलर टैक्स का जिक्र किया। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एहतजाज के बाद मेरे मेंबर्स इस पॉइंट को उठाने के बाद हुकूमत ने हमारा यह मुतालबा माना है और सोलर टैक्स में 50% कमी लेकर आए हैं, तो ऑब्वियसली हम सपोर्ट करेंगे इस मेजर को। पीपल्स पार्टी ने विफाकी बजट की तजावीज़ को कबूल कर लिया। पीपल्स पार्टी बजट को दिल से कबूल करती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। हुकूमत की जानिब से BISP पर हमारी तजावीज़ को माना गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा BISP के फंड्स में इजाफा किया। खुशी है इस बजट को सपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत ने सोलर से मुतालिक हमारे मुतालिबात को माना, इसलिए सपोर्ट करते हैं। FBR के पास गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। बजट में 64% खसारा है। ये मुल्क और कौम के लिए घाटे का बजट है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत ने रिफॉर्म्स लाने के लिए इकदामात नहीं किए। जुनेद अकबर ने कहा फाटा पाटा के साथ हुकूमत का वादा पूरा नहीं हुआ। फाटा पर टैक्स की ईवान के अंदर और बाहर मुखालफत करेंगे। आतिफ खान ने कहा रोजाना खबर आती है 50 नौजवान कश्ती में मर गए। हालात इतने अच्छे हैं तो लोग बाहर क्यों भाग रहे हैं। आमिर डोगर बोले ये अवाम का नहीं IMF का बजट है। पर में मानसून का धुआंधार आगाज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की भरपूर इनिंग्स। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। लाहौर में रात से वक्फे से बारिश जारी। मौसम खुशगवार। मौसम की खराबी के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। नतिया गली, दीर, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कोहे सुलेमान रेंज समेत वस्ती और मशरकी बलूचिस्तान में बारिश। मानसून बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई।
मानसून बारिशों से मुख्तलिफ हादसा, पंजाब भर में छतें गिरने और मुख्तलिफ हादसा में 4 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी हो गए। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक कसूर में छत गिरने से 2 कमसिन बहने, ओकाड़ा में बच्ची, बहावल नगर में 1 शख्स जाँ बहक, इस्लामाबाद में IJP रोड पर बिजली का खंभा गाड़ी पर गिर गया, 2 अफराद जान से गए। वज़ीर आला मरियम नवाज बारिश के दौरान लाहौर के दौरे पर निकल पड़ी। मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आप का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर वासा अलर्ट। बारिश के दौरान निकासी आप के ज़बरदस्त इकदामात। लाहौर में कई घंटों की बारिश के बावजूद सड़कों पर पानी जमा ना हुआ। कोई शख्स पार्टी टिकट फाइल करने में नाकाम हो वो आज़ाद तस्वुर होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर के रिमार्क सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर समाअत। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर की एमरजेंसी को गैरानी करार दिया। एमरजेंसी के बाद उठाए गए तमाम इक़दाम भी कलअदम किए गए। अदालत ने करार दिया, एमरजेंसी के बाद लगाए गए जजेस की हैसियत नहीं थी। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स में कहा, आपको पार्टी टिकट फाइल करना चाहिए या नहीं, क्या इसका कोई सबूत है, क्या ऐसा कोई सबूत जजमेंट में डिस्कस हुआ है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, कितने उम्मीदवारों ने PTI से ताल्लुक मेंशन किया। सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल, हामिद खान के जारी, समाअत मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड के इस्बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। नैब ने केस की तैयारी के लिए 4 हफ्तों की मोहलत मांग ली। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, आइंदा तारीख बाद में देंगे। अलीमा खान समाअत खत्म होने के बाद कमरे अदालत में रुक गईं। अमले से कहा, जज साहब से कहें मेहरबानी होगी अगर वो हमें आइंदा की तारीख दे दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, आप लोग क्यों यहाँ इकट्ठे हैं, ये अदालत का डेकोरम नहीं, ये पोजीशन है तो मैं ये केस नहीं सुन रहा। बानी PTI से मुलाकात हमारा आईनी और सियासी हक है। सुप्रीम कोर्ट में भी गया हूं, देखते हैं कोई सुनता है या नहीं। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, 2 माह मुझे बानी PTI से मिलने नहीं दिया जाता। मरियम नवाज से सवाल है, आपकी हुकूमत है यहाँ, क्या आप मिलने नहीं दे रही। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हम उत्तर प्रदेश में नहीं पंजाब पाकिस्तान में खड़े हैं। जब तक मुलाकात का वक्त है हम यहीं बैठे हैं। हम क्या करें, यहाँ धावा बोलें, बगावत करें। ईरानी कौम पाकिस्तान के तारीखी भाईचारे और हिमायत को कभी नहीं भूलेगी। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का पाकिस्तान से ज़ारे तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान ने इस्तकामत के साथ हमारे शाना बशाना खड़े होकर गैर मुतज़लज़ल यकजहती का मुज़ाहरा किया। सहूनी हुकूमत की जानिब से ईरान पर एक नाहक और जारहाना जंग मुसल्लत की गई। उसूली और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, सदर और आर्मी चीफ का शुक्रिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान का जायजा। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, मुहर्रमुल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन के लिए इक़दाम किए हैं। उलमाए कराम अमन व अमान बरकरार रखने में किरदार अदा करें। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल और ज़िलाई कमेटियों के इजलास मुतल्लिका हेडक्वार्टर्स में होंगे।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन के दफ्तर आमद। फैसल करीम कुंडी की ट्रांसपोर्ट के शोबे में हुकूमत सिंध के इक़दाम की तारीफ। कहा कोशिश होगी कि AP में भी पिंक बसेस, पिंक स्कूटीज और पिंक टैक्सीज शुरू करें। शजील मेमन बोले हम खवातीन को सिर्फ सफरी सहूलियात ही नहीं बल्कि खुद मुख्तारी भी दे रहे हैं। पंजाब की तमाम अजला में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंटर्स कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज का वाइल्ड लाइफ रेंजर फोर्स का क़याम। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा नई फोर्स पंजाब की बेहतरीन और मौसर फोर्स बनेगी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात। नेतन्याहू को अदालत ने पीर को तलब कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दिफा में सामने आ गए। नेतन्याहू के ट्रायल को फौरी मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी एयरलाइन के मुसाफिर तैयारी के हंगामे लैंडिंग। लॉस वेगस से शार्लेट जाने वाले तैयारे में फनी खराबी। परवाज की 8 मिनट बाद उतार लिया गया। तैयारे के इंजन में आग के शोले निकलने की वीडियो सामने आ गई। परवाज में 165 मुसाफिर सवार थे। ICC ने क्रिकेट में नए कवानीन मुतारिफ करा दिए। गेंद पर थोक लगाने पर इसे तब्दील नहीं किया जाएगा, अलबत्ता गेंद की शक्ल बदलने पर कार्रवाई होगी। 1 मिनट में ओवर शुरू ना करने, 2 ओवर इनिंग्स और तीसरी पर फील्डिंग साइड पर 5 रन की पेनल्टी पड़ेगी। पाकिस्तान हॉकी टीम की प्रो हॉकी लीग में शिरकत हुकूमती फंड से मशरूत। PHF ने सूरत हाल से वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। हुकूमत ने फंड्स देने की हामी भरी तो पाकिस्तान इवेंट में शिरकत कर पाएगा। हॉकी ओलंपियन आसिफ बाजवा और दानिश करीम का कहना है कि हॉकी फेडरेशन और स्पोर्ट्स बोर्ड को मिलकर प्रो लीग के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का एक बार फिर फ़लस्तीनियों के साथ इजहारी यकजहती। फ़लस्तीन मुखालिफ ऑस्ट्रेलवी रेडियो को इंटरव्यू देने से इनकार। ऑस्ट्रेलवी रेडियो ने गजा के हक में बोलने पर सहाफ़ी को मुलाजमत से निकाल दिया था। एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब। फाइनल में पाकिस्तान को भारत के हाथों 2-1 से शिकस्त। फाइनल में नासिर इकबाल और नूर समान पहला सेट 11-9 से जीते। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस और सहाफ़ी लोरेन की पुरतायुश शादी। 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू। VVIPs की इटली के शहर वीनस में आमद जारी। अमरीकी सदर ट्रंप की बेटी इवानिका की भी शिरकत। शादी पर $56 मिलियन यानी 15 अरब रुपए के अखराजात आएंगी। और मायनी मैकिन्नुआ खां से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले लोग गुलकार की आज 24वीं बरसी मनाई जा रही है। हामिद अली बेला की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार।